हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज रसा अहमद और आप फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कराया था। मैंने सारा कंसेप्ट एक एक चीज़ मैंने आपको बताया है। वहाँ पे किस तरह से आप स्लोप देख करके डिसाइड कर सकते हो आपका वेलोसिटी क्या किस नेचर का है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्लोप देख करके आप बता सकते हो कहाँ पे आपका पॉजिटिव वेलोसिटी, कहाँ नेगेटिव वेलोसिटी, और बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी थी। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। आज हम 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। दिख रहा है आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके बुक से भी लिया है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस, और इनमें देखेंगे हम क्या क्या सीख पाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ठीक है, और अपना कंसेप्ट बिल्ड करने का आज कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, उस लेक्चर को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उस टॉपिक को भी। तो चलिए शुरू करते हैं, आज ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो आप, ये सारे क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं यहाँ लिख देता हूँ ST ग्राफ, जिसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं या XT ग्राफ भी कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ वन डायमेंशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल है, वो वन डायमेंशन मोशन एग्जिबिट कर रहा है, और इन चारों सिचुएशंस में से कौन सा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, आपको ये बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं सिचुएशन 1। देखो ये XT ग्राफ है, इसे कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हालांकि हमने अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं किया, फिर भी हम यहाँ पे समझ लेंगे थोड़ा बहुत। ये है स्पीड का ग्राफ और ये है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब बच्चों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का ग्राफ है। ठीक है, और एक्स एक्सिस में आपका सारे में टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये भी आपका टाइम हो गया, ये टाइम है आपका, और ये भी आपका टाइम है। ठीक है, चलिए समझिएगा कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पोजीशन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप बोल सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, तो आपको यहाँ पे 2 पोजीशन दिखेगा सेम टाइम पे। मान लो ये टाइम इंटरवल हम T1 ले लेते हैं, तो इस टाइम इंटरवल T1 पे आपको एक पॉइंट यहाँ दिखेगा, ये एक पोजीशन ये दिख रहा है x1, और एक पोजीशन ये दिख रहा है इस पार्टिकल का x2। एक ही टाइम पे इस पार्टिकल का 2 पोजीशन है, एक ही टाइम पे पार्टिकल 2 पोजीशन अक्वायर कर सकता है, x1 और x2। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लो हम अपने आप को अज्यूम करते हैं हम एक ही टाइम पे, मान लो 10 बजे, क्या हम 10 बजे अपने घर पे भी हो सकते हैं और अपने स्कूल पे भी हो सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप किसी एक टाइम पे एक ही पोजीशन पे हो सकते हो, बट यहाँ पे देखो एक ही टाइम पे ये पार्टिकल 2 पोजीशन पे, एक पोजीशन x1 पे और एक पोजीशन x2 पे। तो ये ग्राफ आपका दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलिए दूसरा ग्राफ देखिए। अब यह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है बच्चों? ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा दैट यहाँ भी एक ही टाइम पे 2 पोजीशन हो रहा है। देखो एक ही टाइम पे 2 पोजीशन, मतलब जब 0 सेकेंड्स पे टाइम 0 सेकेंड्स था तो ऑब्जेक्ट के पास 2 वेलोसिटी था, एक वेलोसिटी ये और एक वेलोसिटी ये। क्लियर है? इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे, इस टाइम इंटरवल को लेते हैं T1 को, तो इस टाइम इंटरवल पे भी इस पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी, एक वेलोसिटी ये रहा, एक वेलोसिटी ये रहा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टाइम पे ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी एग्जिबिट कर सकता है, एक ही तरह का वेलोसिटी हो सकता है ऑब्जेक्ट के पास। एक ही टाइम पे 2 अलग अलग वेलोसिटीज नहीं हो सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो, ये मैंने पढ़ाया आपको स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने बताया था स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ देखो स्पीड क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है ना, नीचे जा रहा है। देखिए ये नीचे आ रहा है, मतलब स्पीड नेगेटिव। तो ये आपको बताता है नेगेटिव स्पीड, फिर स्पीड पॉजिटिव, यहाँ भी स्पीड पॉजिटिव। तो नीचे जो आ रहा है टाइम एक्सिस के नीचे, ये बता रहा है स्पीड नेगेटिव है, जबकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। आइए देखते हैं ये टोटल लेंथ। देखो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो, टाइम के साथ साथ आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। देखिए सबसे पहले इस रीजन को देखो, सबसे पहले डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर आने के बाद ये डिस्टेंस घटता जा रहा है। देखो मतलब आप एक बार
यहाँ तक मान लो ये ले लेते हैं हम 10 किलोमीटर। तो आप एक बार 10 किलोमीटर चलते हो, उसके बाद 10 किलोमीटर से आप वापस आ रहे हो, फिर 0 किलोमीटर चल रहे हो। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? टोटल पाथ लेंथ कभी घट सकता है क्या? मतलब आप इधर गए 4 किलोमीटर, ठीक है, अगर आप पीछे आ रहे हो तो क्या वो 4 किलोमीटर घट के 0 हो जाएगा? नहीं, वो 4 किलोमीटर आगे और 4 किलोमीटर पीछे, टोटल 8 किलोमीटर आपने चला। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ से आगे जा रहा हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर मैं यहाँ चल रहा हूँ, ये 4 किलोमीटर, और फिर मैं पीछे जा रहा हूँ, तो फिर से 4 किलोमीटर ऐड होगा, 4 + 4, 4 आगे और 4 पीछे, तो टोटल किलोमीटर्स कितना ट्रेवल किया मैंने? 8 किलोमीटर्स। बट यहाँ पे देखो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो 10 किलोमीटर, बट जब पीछे आ रहा है तो क्या हो रहा है? देखो टोटल लेंथ घट रहा है, घट करके 0 हो गया, फिर बढ़ता है। तो लेंथ तो कभी घट नहीं सकता ना, टोटल लेंथ या डिस्टेंस घट नहीं सकता, नेगेटिव नहीं जा सकता, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऊपर ही जाएगा। बट यहाँ देखो नीचे आ रहा है, डिस्टेंस वापस से आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इस ग्राफ को स्टडी करना है। इस ग्राफ को स्टडी करके हमें ये 4-5 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहले ग्राफ समझ लो क्या है ग्राफ के अंदर, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला ये जो ग्राफ है, सबसे पहले ये समझो दैट ओ, यहाँ पे स्कूल है, ये 2 स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, यहाँ पे ओ पोजीशन पे इन दोनों स्टूडेंट्स का स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन पे यहाँ पे स्कूल है दोनों का, दिस इज द स्कूल, ठीक है, यहाँ पे स्कूल है। और यहाँ पे स्टूडेंट ए का घर है और यहाँ पे स्टूडेंट बी का घर है, ठीक है। देखो स्टूडेंट बी स्कूल से दोनों निकलता है और अपने अपने घर पे पहुँचता है। पी पॉइंट पे ए का घर और बी पॉइंट क्यू पॉइंट पे बी का घर, ठीक है। यहाँ पे दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं वापस स्कूल से। तो हमें इस ग्राफ के हेल्प से हमें ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब देखिए स्टूडेंट ए जब स्कूल से निकलता है तो ये निकल करके यहाँ तक अपने घर पे पहुँचता है टाइम T2 पे। स्कूल से निकलता है स्टूडेंट ए यहाँ से, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो स्टूडेंट ए यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल करके टाइम T2 पे ये घर पहुँच जाता है। देखो P पे मतलब ये घर पहुँच गया, इसका घर यहाँ पे P पॉइंट पे कितने टाइम पे घर पहुँचा? T2 पे, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ से ये स्टार्ट किया, वापस से स्कूल से ये घर जा रहा है, तो ये किस टाइम पे घर जा रहा है? देखिए ये पहुँच रहा है अपना घर, क्यू पे इसका घर है, ठीक है। तो ये T1 टाइम पे अपना घर पहुँचता है। आपसे पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो ग्राफ के बेसिस पे, हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल? दोनों बच्चों में कौन सा बच्चा स्कूल के नज़दीक रहता है? देखिए P किसका घर है? A का। Q किसका घर है? B का। तो ये स्कूल आपका यहाँ पे है, तो दोनों बच्चों में A और B में, ये A है और ये B है, A और B में दोनों बच्चों में स्कूल नज़दीक, स्कूल के नज़दीक कौन रहता है? स्कूल के पास कौन रहता है? तो देखो P है ना, P पास रहता है, मतलब ये P किसका है? A का। दैट मीन्स A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन B, दैट इज हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। तो आंसर होगा A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। देखो A का घर कहाँ पे? P पे, और B का घर कहाँ पे? Q पे। तो A का घर P पे है, तो देखो स्कूल के नज़दीक है ये, और Q इससे दूर है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हु लीव्स द स्कूल अर्लियर? कौन स्कूल जल्दी छोड़कर जाता है, मतलब कौन स्कूल से जल्दी निकल रहा है? तो यहाँ पे देखो स्कूल से जल्दी कौन निकल रहा है? तो 0 सेकेंड्स पे A स्कूल से निकल जाता है, बट B को कुछ टाइम लग जाता है। देखो ये टाइम ड्यूरेशन है इसका, मान लो यहाँ पे कुछ टाइम ड्यूरेशन है ये, और ये है आपका 0 सेकेंड्स, ठीक है। 0 सेकेंड्स और ये कुछ टाइम होगा, यहाँ पे गिवन नहीं है, वैसे आप समझ भी रहे हो। यहाँ 0 सेकेंड्स पे A स्कूल से निकल चुका है। देखो 0 सेकेंड्स पे A स्कूल से निकल चुका है, बट ये B कुछ टाइम बीतने के बाद ये B घर स्कूल से निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन निकल रहा है? हु लिव्स द स्कूल अर्लियर? कौन सबसे पहले निकल रहा है? तो A निकल रहा है। आंसर होगा A लिव्स द स्कूल अर्लियर, क्योंकि देखो वो 0 सेकेंड्स पे स्कूल को लीव कर देता है और B कुछ टाइम बीतने के बाद स्कूल छोड़ता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डिड A एंड B रीचेस देयर होम? व्हेन डिड, कब ये घर पहुंचते हैं? A घर कब पहुंचता है और B अपने घर कब पहुंचता है? तो A अपने घर पहुंचता है देखो टाइम T2 पे, और B अपना घर पहुंचता है टाइम T1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A रीचेस एट टाइम T2 whereas B रीचेस एट टाइम T1। देखिए टाइम यहाँ गिवन है, यहाँ से निकला A और पहुंचा अपना घर, देखो घर यहाँ पे इसका, दिस इज P, तो ये T2 टाइम लेता है और इसे कितना टाइम लग जाता है? T1 टाइम लग जाता है। क्लियर है? हु ओवरटेक्स होम? अब देखो ओवरटेक्स का मतलब क्या है? ओवरटेक किसे बोलते हैं? मान लो मैं आगे यहाँ पे दौड़ रहा हूँ और मेरे पीछे मेरा फ्रेंड आकर के मुझे ओवरटेक करके चला जाता है, तो मैं आगे हूँ, मैं ओवरटेक नहीं कर सकता उसे, बट वो मेरे पीछे है तो वो मुझे ओवरटेक करके आगे निकल सकता है, ठीक है। तो ओवरटेक वो करेगा जो पीछे है। अब यहाँ से देखिए पीछे कौन है? सबसे पहले स्कूल
कौन छोड़ता है? सबसे पहले छोड़ता है ए, ये स्कूल छोड़कर निकल गया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद बी भी निकल रहा है, तो कौन ओवरटेक कर रहा है? बी ओवरटेक कर रहा है। कहाँ पे ओवरटेक कर रहा है? तो देखो जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन है, जहाँ दोनों ग्राफ्स, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ये बी ए को ओवरटेक कर रहा है। समझ रहे हो? मतलब ए आगे जा रहा है, ए आगे जा रहा है, आगे आगे ये दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन बी उससे पीछे है, बिकॉज बी बहुत टाइम के बाद स्कूल से निकल रहा है। ठीक है, तो ये आगे, ए तो बहुत आगे निकल गया होगा, बी उसको ओवरटेक कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? हु ओवरटेक्स हुम? तो आंसर होगा बी ओवरटेक्स ए, बिकॉज ए तो पहले ही निकल चुका है, वो बहुत आगे है बी से, बी उसको ओवरटेक करके आगे चला जाएगा। हु इज वॉकिंग फास्टर? नो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन इन दोनों में से बहुत फास्ट चल रहा है? अब देखो मैंने बताया था अगर आपको निकालना है कौन दोनों में से फास्ट चल रहा है, तो आप सिंपली ग्राफ का स्लोप निकालते हो। ये क्योंकि एसटी ग्राफ है, ठीक है, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ बोलो या एसटी ग्राफ बोलो इसे, तो दोनों में का दोनों का हम ये निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस एंगल को मान लेते हैं θ1 और इस एंगल को मान लेते हैं θ2। तो अब देखो किसका स्लोप ज्यादा है, किसका थीटा ज्यादा है? तो थीटा बी का ज्यादा है। देख रहे हो बी ज्यादा इंक्लाइंड है। बी देखो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो बी इतना इंक्लाइंड है। देखो ये है थीटा बना रहा है बी, ये थीटा बना रहा है बी, और ए तो इससे नीचे है ना, ए का एंगल ये है और बी का एंगल ये है, तो बी का थीटा ज्यादा बन रहा है और ए का थीटा कम है, तो बी का स्लोप ज्यादा है। बी का स्लोप ज्यादा होगा तो बी का स्पीड भी ज्यादा होगा। देखो यहां से भी आप समझ सकते हो। हु ओवरटेक्स हुम? बी ओवरटेक कर रहा है ए को। बी ओवरटेक कैसे करेगा? जब बी का वेलोसिटी ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा, जब बी जल्दी जल्दी चलेगा तभी तो वो ओवरटेक कर सकता है। तो हु इज वॉकिंग फास्टर? बी इज वॉकिंग फास्टर। यहां से भी दिख रहा है आपको थीटा किसका बड़ा है? बी का बड़ा है थीटा, दैट मीन स्लोप बी का ज्यादा है। स्लोप जिसका ज्यादा होगा एसटी ग्राफ में, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको आंसर हो जाएगा हु इज वॉकिंग फास्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज वॉकिंग फास्टर। बी इज वॉकिंग फास्टर। बोलो समझ आया? समझ आया? इस तरह से आप ग्राफ को स्टडी करोगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल ग्राफ था, इसको इस तरह से स्टडी करेंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following represents the accelerated motion? Accelerated motion मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो आइए पहले देखते हैं फर्स्ट ग्राफ को। देखो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? यस, एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है मैंने आपको कल बताया था, मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया है। एसटी ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और एसटी ग्राफ अगर डाउनवर्ड ओपनिंग होगा तो यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, इससे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और इससे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आपका ग्राफ आपको क्लियरली दिख रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर इस तरह से आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप लेक्चर नंबर 8 देख लो जा करके, वहाँ मैंने डिटेल में बताया किस तरह से आप एक्सेलरेटेड मोशन को पहचान सकते हो। यहाँ पे आप स्लोप भी निकालोगे तो स्लोप भी निकाल करके आप देख सकते हो वहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये होगा क्या एक्सेलरेटेड मोशन का? नहीं, ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी बढ़ रहा है, कभी और बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो इस तरह से तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा ये फर्स्ट ग्राफ आपका। ठीक है, लेक्चर नंबर 08 देख लेना जा करके अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट्स वेयर वेलोसिटी इज 0। अब वेलोसिटी 0 कहां हो सकता है? सबसे पहले हमें देखना होगा ये ग्राफ कौन सा है, एसटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी 0 कहां पे हो सकता है? जहां पे स्लोप 0 होगा। स्लोप कहां पे 0? देखो यहाँ पे स्लोप 0, क्योंकि अब इसका स्लोप बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे, तो यहाँ पे देखो स्लोप 0 आ रहा है, यहाँ पे भी स्लोप 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी स्लोप 0 आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस का एंगल 0। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे वेलोसिटी 0 होगा। क्लियर है? देखो कितना सिंपल था, जहां स्लोप 0 वहां वेलोसिटी 0, और स्लोप 0 कहां होगा? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जहाँ पे स्लोप 0 तो वहाँ पे वेलोसिटी 0। तो ए, बी और सी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन मतलब
कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे। देखो इसका इस ग्राफ के बारे में बताओ क्या बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पर है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है क्योंकि ऑब्जेक्ट का टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं है। यहाँ पे देखिए ग्राफ एसटी ग्राफ है, डाउनवर्ड ओपनिंग, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं है। यहाँ पे देखिए ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ एसटी ग्राफ के लिए मैं बता रहा हूँ अभी, अगर आगे हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहाँ हम समझेंगे अलग अलग शेप्स बनेंगे ग्राफ्स के। चलिए देखिए ये क्या, ये यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल है। देखो से टाइम जैसा जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। और इसका स्लोप भी निकाल कर देख लो, स्लोप आपका कांस्टेंट आएगा हर जगह पे, तो स्लोप यहाँ निकालो थीटा, चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, थीटा तो कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ फर्स्ट वाला। चलिए आगे हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तब तक के लिए आप इसी तरह रिवीजन करते रहिए और सारे टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। थ्योरी पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला, फिजिक्स में आप क्वेश्चंस लगाइएगा तभी आपका कंसेप्ट बनेगा, अगर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो कंसेप्ट बनेगा नहीं, ठीक है। फिजिक्स में थ्योरी ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है फिजिक्स से रिलेटेड, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड रीजनिंग, ये सब करो, तब जाकर कंसेप्ट बिल्ड होगा। और एक बार आपका कंसेप्ट बन गया ना तो बहुत मुश्किल है उस कंसेप्ट को भूलना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए क्वेश्चंस बनाते जाएंगे और सब कुछ इसी तरह से रिवाइज करते जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।